उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं पहले भी काफी कई बार उसका जवाब दे चुका हूं, जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे देते दें हैं। जवाब जी। लेकिन आज मैं उस रिपोर्ट की बात करूंगा जो क्वाड में रखी गई है। क्वाड में वो कौन सी रिपोर्ट रखी गई है आपको भी पता होगा, जिसमें बताया गया है कि 12 से ज्यादा आतंकी संगठनों को कौन से देश में पाले जा रहे हैं, कौन से देश में उनका पोषण हो रहा है। वो देश पाकिस्तान ही है, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। पाकिस्तान का झंडा किस तरह से तालिबान में हटाया गया पाकिस्तान की गाड़ियों से, वो भी उन गाड़ियों से जिन गाड़ियों से मदद मदद भेजी गई थी, रसद की मदद भेजी गई थी। तालिबानियों ने उस झंडे को उखाड़ फेंका और पाकिस्तान फूला नहीं समाता। भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। पाकिस्तान में तालिबानी झंडे भी लहराए जाते हैं और पाकिस्तान फूला नहीं समाता। इससे अच्छी बात क्या होगी। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। जी, आप बार बार जिस ईयू डिसइंफॉर्म लैब की बात करते हैं, आज मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं पहले भी काफी कई बार उसका जवाब दे चुका हूं, जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे देते दें हैं। जवाब जी। लेकिन आज मैं उस रिपोर्ट की बात करूंगा जो क्वाड में रखी गई है। क्वाड में वो कौन सी रिपोर्ट रखी गई है आपको भी पता होगा, जिसमें बताया गया है कि 12 से ज्यादा आतंकी संगठनों को कौन से देश में पाले जा रहे हैं, कौन से देश में उनका पोषण हो रहा है। वो देश पाकिस्तान ही है, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। पाकिस्तान का झंडा किस तरह से तालिबान में हटाया गया पाकिस्तान की गाड़ियों से, वो भी उन गाड़ियों से जिन गाड़ियों से मदद भेजी गई थी, रसद की मदद भेजी गई थी। तालिबानियों ने उस झंडे को उखाड़ फेंका और पाकिस्तान फूला नहीं समाता। भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। पाकिस्तान में तालिबानी झंडे भी लहराए जाते हैं और पाकिस्तान फूला नहीं समाता। इससे अच्छी बात क्या होगी। मौलानाओं के फतवे पाकिस्तान में भारी होते हैं, वाह भाई वाह। और एक बात तो आपको याद रखनी चाहिए कि किस तरह से तालिबानियों ने ही आप ही के सेना के 2 जवानों को मार डाला, और फिर भी इस बात का भी कहीं कोई गम नहीं, कहीं कोई इल्म नहीं। गजब शर्मसार कर देने वाली बात है भाई, गजब शर्मसार कर देने वाली। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो मोदी ने एक दावा किया जी, जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, आप लोग पूछते नहीं है। आपका मीडिया तो मुझे पता है आज़ाद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है या बीजेपी की गवर्नमेंट जो कहती है, मीडिया को वही बोलना पड़ता है। पालतू मीडिया बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप? बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात अब यहां से शुरू करते हैं। आपने जैसा बोला, लोकतंत्र, जमहूरियत भारत में शुरू हुई, यकीनन भारत में शुरू हुई। पता नहीं आपने तारीख पढ़ी है या नहीं, लेकिन जब 16 महाजनपद होते थे हमारे यहाँ एंशियंट इंडिया में, जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, ये लोग जब आए, उससे पहले 16 मेट्रो सिटीज होते थे इंडिया में, जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था आपका, और ये बांग्लादेश भी था, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो जमहूरियत यहीं से शुरू हुई। जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप ISIS बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा। ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए। बावजूद इसके आप देखिए, हिंदुत्व को आप चाहे कितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों के 72 फिरके, यानी आप यहाँ पे बात ये मान रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप प्रोग्राम में बात मान रहे हैं कि हाँ वहाँ ये, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, अच्छा जी, कंप्लीट कीजिए। यानी आप ये बात मान गए, ठीक है, कि वहाँ अक़लियतों को दबाया जा रहा है। जी जी, बात तो करने दीजिए मुझे। मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मैं माना कुछ भी नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बात, आपके जवाब से बिल्कुल क्लियर है। मैं आपकी तरफ कंप्लीट कीजिए आप। मुसलमानों के 72 फिरके पीसफुली इंडिया में रहते हैं। को दुनिया को कोई भी ऐसा मुल्क दिखा दीजिए जहां शिया और सुन्नी एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हो। और जो हिंदुत्व फोर्सेज हैं, हिंदुत्व फोर्सेज से आपका मतलब क्या है, मैं अभी तक समझा नहीं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हिंदुत्व जो है एक आइडिया है,
इट्स नॉट लाइक यानी वहाँ हिंदुओं के अलावा तमाम लोगों पर जिंदगी जीरन बनाई हुई है, वहाँ पे किसी को रहने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे मुसलमान परेशान है, वहाँ पे तमाम जो क्लियत है वो सफर कर रही हैं। अगर मुसलमान परेशान है वहां पर, अगर मुसलमान भारत में परेशान है, रोहिंग्या मुसलमान क्यों आ रहे हैं? अभी अफगानियों को हम और वीजा देंगे, ई वीजा दे रहे हैं हम अफगानियों को, जो तालिबान नहीं है अफगानिस्तान में, जहां मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, उसको एक हिंदू राष्ट्र, आई मीन डेमोक्रेसी, आप हिंदू राष्ट्र बोल सकती है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हिंदुओं का बाहुल्य है, हिंदुओं के मेजॉरिटी है, वो मुसलमानों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने यहाँ रहने के लिए बहुत सारे ई वीजा दे रहा है। और आपको बता दो, जहां मैं रहता हूं, जिस सोसाइटी में रहता हूं, यहाँ पर भी ढेर सारे अफगानिस्तानी रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। ठीक है पंकज साहब, बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, मैं जरा उनको भी मौका देना चाहती हूँ। आपको प्रतीक चिन्ह होता है, उसकी मानसिकता का परिचायक होता है, और भारतीय झंडा जिसमें हरा रंग भी है, जिसमें सफेद रंग भी है, जिसमें केसरिया रंग भी है, जाहिर करता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान कितने प्रेम से, स्नेह से, अमन से और शांति के साथ में रहते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, आजादी के बाद आज भारत का रुपया अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है और पाकिस्तान का रुपया आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है। आपकी मजबूती का अंदाजा आपको लग जाएगा क्यों पाकिस्तान दहशतगर्दी की तरफ बढ़ चला है। क्या आजादी दिलाने वालों ने ऐसे ही देश की कल्पना की होगी कि मियां मिट्ठू जैसे पाकिस्तान के लोग जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण कराएंगे, महिलाओं का शोषण किया जाएगा? क्या इस आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी? मौलाना फतवा जारी करेंगे, कानून से ज्यादा मौलानाओं के फतवे का राज होगा, मौलाना का फतवा कानून से भारी होगा। आज आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं, इस बात को स्वीकार करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरों से अगर मदद मांगने की आपको जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान तो के मदद खिलाफ नहीं मांगनी साजिशें चाहिए। कौन करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है यातर, उस पे इनको आग क्यों लगी हुई है? ये क्यों मसले, ये क्यों इतने ज्यादा परेशान है? बुखार का शिकार है यातर। अफगानिस्तान दोनों परेशान है पाकिस्तान हमारे पास है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है मैडम। आप जरा इस बात पर ध्यान रखिए कि कितनी दहशतगर्द तंजीमें। अच्छा ये बता दें तालिबान ये जब अफगानिस्तान में आए हैं, इनकी हुकूमत, तो आप लोगों को आग क्यों लगी हुई है? आप लोग क्यों परेशान हैं? हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, $3 बिलियन, $3 ट्रिलियन हमने। आपके जो 66 ट्रेनिंग कैंप हैं वो बंद हो गए, वहां पे सफे मातम बिछी हुई है वहां पे। ये 72 हुरों वाली जैसी कथाएं मत बताएं मैडम कि हमारे वो ट्रेनिंग कैंप तो आपके चल रहे हैं पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप लोग चला रहे हैं भारत के खिलाफ। अतर ये कौन सी बात है? जवाब जैसा कि अतहर साहब ने बोला, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू मुसलमान इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25% हिंदुओं को आप लोगों ने जबरदस्ती इतना मुसलमान बना दिया कि आज 1% से भी कम मुसलमान पाकिस्तान में रह गए। ठीक है, और जो दहशतगर्दी तंजीम की आप बात करते हैं, आप देखिए आपके यहाँ से वो अजमल आमिर कसाब, वो मुंबई में जो अटैक करने वाला पकड़ा गया था, उसका आपने नकली आईडी कार्ड भी बना दिया था कोई चौधरी के नाम से, कलावा बांध रखा था। हिंदू जो ये अपने हाथ में कलावा बांधते हैं, मतलब ठीक है, वो आपकी फितरत में है, आप नहीं बाज आएंगे, करते रहिए आप देखिए आज भी आप भारत की सरहद में घुसने की कोशिश करते हैं और हम चांद से लेके मरीख तक पहुंच गए, तो अपनी फितरत। नकली आईडी कार्ड बनाने में आप लोग मेरे ख्याल से महारत रखते हैं। कुलभूषण मुबारक पटेल, हाँ अतर कुलभूषण यादव, अगर वो रॉ का आदमी होता आप पकड़ ही नहीं सकते थे उसे। कुलभूषण याद है आदमी वाकई में होता तो नहीं। कुलभूषण क्या करने आया था? बॉम्बे बिरयानी का स्टॉल लगाने आया था पाकिस्तान में, क्या करने आया था? अपने मुंह से माना है, वो क्या करने आया था यहाँ पे? वो एक तिजारती था, वो व्यापारी था, तिजारत करने गया। ये बताएं कि वो कुलभूषण था, मुबारक पटेल था? मुबारक पटेल कौन है ये मैं नहीं जानता, मैंने इसका नाम भी नहीं सुना अभी। जी अतर जरा आप जरा बता दें, मुबारक कौन था और कुलभूषण कौन था? कुलभूषण के पास से वो पासपोर्ट निकला था। ये कर लें अपनी बात तो फिर मैं इनको जवाब दे देता हूँ। जी सर, आप लोग मनगढ़ंत बातें इतनी करते हैं ना कि आप बातों का जवाब कैसे दें, अच्छा आप अपनी बात कंप्लीट करें ना। चले पंकज, इस बात का जवाब फिर अतर आपको देते हैं, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी मैं ये कह रहा हूँ, जो आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं भारत के ऊपर कि वो भारत ने ये कर दिया, भारत वो कर दिया, अगर ऐसा वाकई में जैसा आप बता रहे हैं भारत वैसा है मजहबी तौर पर, तो आज हमारे यहाँ
14.2%, यानी अगर हम पूरा हिसाब लगाएं तो करीब 35 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी, और सबसे तेज अगर आबादी किसी की मजहबी तौर पर हिंदुस्तान में बढ़ी है वो मुसलमानों की है। अगर जुल्म होता तो मुसलमानों की आबादी क्या भारत में इतनी बढ़ती? देखिए, जहां जुल्म होता है वहां आबादी घटती है। जैसे हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह घटी है। बांग्लादेश में 32% थे, आज 7 या 8% रह गए। आपके यहाँ 25% थे, आज वो 1% से भी कम रह गए। तो ये होता है। और आपके यहाँ से मतलब कभी हिंदू के जत्थे हमारे यहाँ भाग के आते हैं, राजस्थान की तरफ से भाग के आते हैं, कभी कहां से भाग करके गुजरात की तरफ से भाग के आते हैं। तो मजहबी तौर पर आप लोग कितने टॉलरेंट हो आप देख लीजिए। इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, दुनिया बोलती है आपके बारे में, हम नहीं बोलते। आप उठा करके देखिए गूगल, आप उठा करके। नमस्कार दोस्तों, आज जो आपने वीडियो देखी उसके अंदर टीवी एंकर जो कि फिजा खान है, जो कि हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी उल्टा सुल्टा बोलती रहती हैं और कहते हैं वो इमरान खान की चमची हैं, क्योंकि वो इमरान खान के पक्ष में ही अपनी सारी बातें रखती हैं। उनके सामने हिंदुस्तान के जो पत्रकार थे वो डिबेट में थे, और जो हिंदुस्तानी पत्रकारों ने जो फिजा खान को जवाब दिया है हिंदुत्व और मोदी के बारे में, वो लाजवाब था। और उन्होंने फिजा खान को चारों खाने चित कर दिया अपनी बातों से। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।